बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले आप सभी प्रेस वालों को डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जिस रहमत का पूरे आलम इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत हम सबको इनायत हुआ। उसके बाद जिस तरीक़े से मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, BRO हो, MC कारगिल हो और उनके जितने भी अरकान कारकुन हो, मेंबर्स हो, ऑपरेटर्स हो, इन लोगों ने जिस तरीक़े से स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में अपना रोल निभाया, वाक़ई काबिल तारीफ़ था। हम अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से इन सभी डिपार्टमेंट्स का, इन सभी ऑपरेटर्स और वर्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस प्रकार से, जिस शिद्दत से, जिस ताकत के साथ दिन दुगनी रात चुगनी करके इन लोगों ने ये ऑपरेशन को चलाया और तकमील तक पहुँचाया। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी ये लोग जब भी ऐसे क्राइसिस होंगे, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर बन के सामने आएंगे। नंबर 2, आप सभी को मालूम है जैसे कि हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी हमारे 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, नंबर 1 स्टेट फुल फ्लेज स्टेटहुड, नंबर 2 सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल, सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 क्रिएशन ऑफ LPSC और रिक्रूटमेंट, और नंबर 4 सेपरेट सीट फॉर लोकसभा। ये पूरे इंटायर लद्दाख के ये मांग थे। तो हमारे KD और एपेक्स बॉडी ने मल्टीपल टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टॉक्स चल रहे थे, जो लास्ट टाइम 4 मार्च 2024 को हुआ था, और हम सभी को एक उम्मीद था, जो हमारे लीडरशिप के बॉडी लैंग्वेज से हम सबको ये एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। एट द वेरी एंड, वेरी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ठोस एक कदम नहीं उठाया और हम सबको काफ़ी हद तक नाराज़ कर दिया। क्योंकि तो सबसे पहले हमारे जो यूथ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी शदीद अल्फाज के साथ मजम्मत करते हैं, और जो लेह में सोना माचू की क़यादत में जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम अपना सॉलिडेरिटी शो करते हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जो हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो लीडरशिप करगिल पहुंचेंगे, उनके डायरेक्शन के मुताबिक इंशाल्लाह फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। और जो तीसरा, नंबर 3 जो डेली वेजेस के इशू आप सभी को मालूम है, काफ़ी हद तक गर्मी के साथ ये राइस हुआ था लास्ट वीक। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी सरकार से, LG साहब से ये पूछना चाहते हैं, हालांकि इनका फ़ाइल MSA के पास गए हैं वाक़ई, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहे हैं? इनका जो रेगुलराइजेशन जो इनका पॉलिसी है, ये फ्रेम क्यों नहीं हो रहे? हालांकि इसमें कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो 15-20 सालों से ऐसे गवर्नमेंट को ग़ुलामी कर रहे हैं। क्या उनका हक़ नहीं बनते हैं? उनको अपना वेज टाइम पे मिले, उनका जो पॉलिसी बने, क्या उनका हक़ नहीं बनते हैं? तो हम उम्मीद करते हैं जो इनका जो फ़ाइल गए हैं जो MSA के पास, इंशाल्लाह कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएंगे और वाक़ई इनको अपना हक़ मिलना चाहिए। कोई अपना ये किसी से भीख नहीं मांग रहे थे, ये अपना हक़ मांग रहे थे। और हमारा सॉलिडेरिटी और हमारा सपोर्ट इन कैजुअल लेबर के साथ आगे भी रहेगा, पहले भी था इंशाल्लाह। बाकी जो डेली वेजर जो इनका जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत कुछ इंशाल्लाह हमारे स्टेट मीडिया इंचार्ज साहब आप सभी को कहेंगे। और थैंक यू खादिम साहब, अभी तक आपने इन सब चीज़ों पे बताने के लिए। तो मैं इस पॉइंट को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, जैसे कि आप एक एग्जांपल की बात करें, एजुकेशन की बात करिए, स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, या इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज़म सेक्टर में, तो मिनिमम वेज 1948 इस एक्ट के तहत या सेंट्रल एक्ट के तहत उन्हें बराबर वेज नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो। अराउंड इसमें दिया है 566 पर डे के हिसाब से अनस्किल्ड वर्कर के लिए, स्किल्ड वर्कर के लिए 666 के हिसाब से, इनसे मिनिमम वेज नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मिनिमम के बिलो काम कर रहे हैं। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लेबर कमीशन लद्दाख को कि आप इस चीज़ को मॉनिटर करें और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि वो लोग जो काम करें बहुत मेहनत से काम करें, जो प्राइवेट स्कूल में काम करें या किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम करें।
तो मैं लेवल एक बार लिमिट कमिश्नर को फिर से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर मॉनिटर कीजिए और बराबर वेज मिलना चाहिए इनके लिए भी। थैंक यू। बाकी जो पॉइंट्स होंगे फॉरवर्ड हमारे यूसुफ साहब डिस्कस करेंगे। इन एडिशन टू दिस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे मीडिया सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा, जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको मंथली 16,980 बनता है। लेकिन हम सब जानते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में काम करते हो बेरोज़गार हमारे जो नौजवान हैं, चाहे दुकानों पे हो चाहे कहीं भी हो, आप देख सकते हैं, आपको सबको मालूम है 5,000 दे के 6,000 दे के 7,000 दे के अपना काम पूरा करवाते हैं। तो ये कौन सा जस्टिस है इनके साथ? ये बिल्कुल इनजस्टिस है इनके साथ। लेबर कमीशन जो अपने लद्दाखियन से हमारे यही अपील है, इनके ऊपर कड़ी से थोड़ा निगरानी करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच खादिम साहब, मुख्तार साहब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खत्ते लद्दाख बेरोज़गारी से, जब से यूटी बनी हुई हम बेरोज़गारी से दो चार हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ पे हमने कई बार बात रखा हुआ है। हम डायरेक्टली कहते हैं कि खत्ते लद्दाख में आउटसोर्सिंग टोटली बंद करना चाहिए, टोटली बंद करना चाहिए। लद्दाख रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कैडर में पोस्ट हो तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के मुताबिक इनकी फटाफट भर्ती करवाना चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट शायद लागू होने जा रहा है। उससे पहले फटाफट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ जो भी है, सारे पोस्ट वैकेंट है वहाँ पे आउटसोर्सिंग हम बार बार कहते हैं बंद करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ का यहाँ पे इसको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा, हम सब जानते हैं कि बार बार हमने पहले भी इस इशूज़ पर बात किया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम करके हमारी सारे हेल्थ सेंटर PHCs हो, हमारी NTPHCs हो, हमारी मेडिकल एड सेंटर हो, सब पे ये बोर्ड लगाया हुआ है। हमने पहले भी इस पर LG साहब से कंसर्न की है। गुजारिश करते हैं कि लगभग ले में ये सारे बोर्ड हटा चुके हैं, करगिल में अभी भी ये सारे बोर्ड वही के वही है। हम गुजारिश करते हैं कि अस्पताल के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मेन बेसिक नीड्स, बेसिक एसेंशियल के ऊपर ज़रूरी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ासकर गायनोकोलॉजिस्ट के। हमारे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 या 3 गायनोकोलॉजिस्ट के अलावा है नहीं। बाकी आप सारे PHC CHC की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सारा पोस्ट वैकेंट है गायनोकोलॉजिस्ट की। तो हम सरकार से, हम LG साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि बेसिक नीड्स के ऊपर, लोगों की ज़रूरती इक़दाम के ऊपर ध्यान दीजिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलरिज्म कंट्री है, संविधान से चलेगा देश। ये हमारी मुद्दाना अपील है LG साहब से। दूसरी सबसे बड़ी, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार दिल्ली में, हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी गुप्त चलने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ को भी वायलेट करते हुए हमारी देश के सबसे बड़े बैंक SBI, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया था कि 6 तारीख को ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर तक ये सारे डाटा पहुंचाए कि कितने उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितने चंदे दिए हुए। अभी तक SBI ने 1 या 2 मिनट में सारा डाटा निकल सकते हैं। SBI अभी सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि हम 4 महीने बाद दे सकते हैं। 4 महीने बाद तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, अब तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है टोटली। तो हम सब जानते हैं कि BJP जिस तरह से इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए अपोजिशन के MLAs को हाउस रेडिंग करके, MLAs को ख़रीद के, सरकार गिरा के, जिस तरह से डिक्टेटरशिप वाली जो तमाशा सरकार चला रहा है मोदी सरकार, इसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, आज राहुल जी दूसरे दिन की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ गुजरात पहुंचे हुए हैं। राहुल जी ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के करोड़ों अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा, मुक्ति होने के लिए सबसे पहला भारत भरोसा, बेहतर भारत की भरोसा। दूसरी, पहली नौकरी पक्की। तीसरा, पेपर लीक से मुक्ति। चौथा, गीग इकोनॉमी से हम। पांचवा है युवा रोशनी। हम आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताना चाहते हैं कि बेहतर भारत की जो भरोसा जो राहुल गांधी जी सारे हिंदुस्तान की यूथ को बता रहे हैं,
इसमें हमारे सारे गवर्नमेंट के सारे कॉर्पोरेट में सारे पोस्ट वैकेंट है। राहुल जी बार बार कह रहा है कि 30 लाख वैकेंट पोस्ट को फटाफट भर्ती करवाएंगे कांग्रेस और राहुल गांधी की सरकार अगर इंडिया अलायंस सरकार अगर 2024 में आते हैं। दूसरी बात, पहली नौकरी पक्की हम सब जानते हैं कि कैसे पक्की कर लेंगे, ये हम आपको डिटेल बताना चाहते हैं कि हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट लोग पढ़ाई करने के बाद हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते हैं। इसमें एक चीज़ उन्होंने ये गारंटी दी है कि सरकार के वजीफ़े के थ्रू इनको सरकार 8,500 रुपये मिनिमम महीने देने जा रहा है और सालाना 1 लाख रुपये सरकार इनको पैसा दे देंगे और ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम करने का मौका मिलेंगे और अपना रोज़गार से मुक्त हो जाएंगे। तीसरे, गिग इकोनॉमी हम सब जानते हैं कि जिस तरह से डाउन में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं, जैसे कि उबेर चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, उनका कोई सिक्योरिटी वो नहीं होते हैं। उसके ऊपर भी सरकार, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी कह रहा है कि उसके ऊपर भी एक कानून बनाएंगे और उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। चौथा और पांचवी आखिरी जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि युवा रोशनी में हम सब जानते हैं कि हम सब बेरोज़गार लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से राहुल गांधी जी देश में स्टार्टअप 5,000 करोड़ की स्टार्टअप खोलने जा रहा है, जिसमें पूरा देश से लेकर पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट तक स्टार्टअप शुरू होगा और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इससे फ़ायदा लेकर अपना बिजनेस या चीज़ कारोबार करवा सकते हैं। आखिर में हम आप सब मीडिया वालों का फिर से एक बार शुक्रगुजार हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हमारे बिल्कुल हमारी एक अपील है कि इन लद्दाख की बेसिक नीड्स के ऊपर आप कंसर्न कर लीजिए और हम यूथ कांग्रेस कमेटी के तरफ से हमारी जो अनशन पे बैठे हुए ऑनरेबल हमारी सोनम वांगचुक जी, उनके लिए हमारे सॉलिडरी है। बाकी जो हमारी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जब करगिल में आएंगे, जिस तरह की जो डायरेक्शंस होंगी हम उनसे ये रूबरू होकर आगे की जो हमारी सपोर्ट है आगे पहुंचाएंगे। आखिर में हम सब ये बताना चाहते हैं सारे करगिल की यूथ को कि 15 मार्च को यूथ कांग्रेस करगिल में मेंबरशिप ड्राइव करने जा रहा है। आप जितने भी यूथ्स इस पार्टी से इंटरेस्ट रखते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं, कि आप हमारे साथ जुड़िए और मिलकर एक बेहतर भारत बनाने का पैगाम दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।